तो स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं सेक्शन सॉलिड का अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि राइट सर्कुलर कोन ऑफ 50 मिलीमीटर डाया एंड बेस 65 मिलीमीटर हाइट है ना, 50 मिलीमीटर बेस डाया और 65 मिलीमीटर हाइट है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी, बेस एचपी पे रखा हुआ है। ठीक, राइट सर्कुलर कोन, कोन कैसा होता है जैसे बर्थडे की टोपी होती है वैसा वाला कोन। तो बेस 50 मिलीमीटर, हमने कहीं पर एक पॉइंट लिया, 50 मिलीमीटर डायमीटर है, तो हमने 25 का रेडियस लिया, 25 का मिलीमीटर का रेडियस लिया, 25 मिलीमीटर का रेडियस लिया और सेंटर लेके एक सर्कल बना दिया। उसको हमने 8 इक्वल पार्ट पे डिवाइड किया। आप चाहे तो 12 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। हमने 8 इक्वल पार्ट पे डिवाइड किया, नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। सारे पॉइंट को लेके ऊपर चले गए प्रोजेक्शन लाइन को। फिर यहाँ से हाइट दिया 65 मिलीमीटर, तो 65 मिलीमीटर की हाइट है ये हाइट हमने 65 मिलीमीटर ले लिया। एपेक्स लोकेट कर दिया ओ, ये वाला ओ पॉइंट फ्रंट पे ओ डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, बी बी डैश हो गया, एच 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 डैश हो गया, सी सी डैश हो गया, जी वाला जी डैश हो गया, डी और एफ डी डैश एफ डैश हो गया और ई वाला ई डैश हो गया। टोटल हाइट 65 मिलीमीटर दी हुई है, तो ये इसका फ्रंट व्यू बन गया। फिर क्या बोला, इट इज सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एचपी, एचपी से 45 डिग्री। अब एचपी से 45 डिग्री है तो वीपी पे दिखेगा। वीपी मतलब हमारा ये जो पोर्शन है एक्स वाई के ऊपर वाला, ये वीपी होता है वर्टिकल प्लेन, और नीचे होगा एचपी। तो इस फ्रंट व्यू काटेगा 45 डिग्री, लेकिन कहाँ से? कट्स द कोन मीटिंग इस एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 मिलीमीटर फ्रॉम द बेस। तो फ्रंट में बेस ये है, तो बेस से एक्सिस पर 35 मिलीमीटर पे, 35 मिलीमीटर पे पॉइंट लोकेट कर लिया। ये पॉइंट हो गया 35 मिलीमीटर पे। मिलीमीटर पे पॉइंट लोकेट कर दिया, ये पॉइंट ले लिया। और यहाँ से हमारा कटिंग प्लेन चलेगा 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे एक लाइन बनेगी। 10 20 30 40 और 45, आप देख रहे हैं 45 डिग्री पे पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिया। और ये जो लाइन मिली इसको हम बोलेंगे वर्टिकल ट्रेस, वी टी। अब वी टी ने इस फ्रंट व्यू कहाँ कहाँ काटा है, पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, 1 2 3 4 और 5। ये पॉइंट लाई कर रहा है ओ डैश ए डैश पे, तो ये पॉइंट सीधा उस ओ ए वाली लाइन पर आ जाएगा। सीधा लेके आना है इसको, सीधा ले आए, ये पॉइंट आ गया ओ ए पर। ये पॉइंट लाई कर रहा है ओ डैश बी डैश और ओ डैश एच डैश पे, तो ये ओ बी और ओ एच पे जाएगा। तो यहाँ से सीधी लाइन लेके आ जाएंगे ओ बी और ओ एच पे। ये पॉइंट ओ डैश सी डैश और ओ डैश जी डैश पे लाई कर रहा है, इस ओ सी और ओ जी पे आएगा। डायरेक्टली नहीं आएगा, इसको हम पहले टू लेंथ पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे लेके आ गए इसको ओ डैश ई डैश पे, फिर इसको हम ओ ई पर लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए। लेकिन ये पॉइंट लाई कर रहा है ओ डैश सी डैश ओ डैश जी डैश पे, तो ओ सी और ओ जी पे आएगा। तो हम इसको यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो हमने ये सेंटर लिया, इतना डिस्टेंस लिया, इसको हमने ऊपर पहुँचा दिया और वैसे ही हमने इसको नीचे भी पहुँचा दिया। तो ये पॉइंट ओ सी पर और ओ जी पर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ने ये पॉइंट यहाँ पे लेके आए, फिर इसको लेके नीचे आए और फिर ये पॉइंट ऊपर आ गया और ये पॉइंट नीचे चला। वैसे ही अगर वाइस वर्सा देखेंगे, पॉइंट अगर यहाँ पे होता है और यहाँ पहुँचाना, तो हम पहले इसको रोटेट करेंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे पहुँचता है ना। किसी और क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है। अगला पॉइंट लाई कर रहा है ओ डैश डी डैश और ओ डैश एफ डैश पे, सीधी लाइन ओ डी और ओ एफ पे। और लास्ट वाला पॉइंट लाई कर रहा है ओ ई पर, सीधी लाइन ओ ई पर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सारे पॉइंट नीचे आ गए हैं। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट और 8 पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को हम
स्मूथली ज्वाइन करेंगे, स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोन राइट सर्कुलर कोन है जो तिरछा कटा है, ट्रंकेटेड है, तो तिरछा काटने पर हमें जो मिलेगा वो एक इलिप्स मिलेगा। तो इस तरीके से हमें एक इलिप्स मिला। अब इस इलिप्स की हैचिंग करनी है, तो कहीं पर हमने एक पॉइंट ले लिया, टेन 20 30 40 और 45 डिग्री पे पॉइंट लोकेट कर लिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, और ये जो लाइन मिलेगी इस लाइन के पैरेलल लाइन हमने बना दी, और ये इसको हैचिंग की जा रही है, इसको हैचिंग बोला जा रहा है, हैचिंग बोला जाता है। ये हमेशा सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो यहाँ पे इलिप्स मिला राइट सर्कुलर को तिरछा काटने से, ये हैचिंग हुई इस तरीके से, इसका सेक्शन हुआ, लेकिन ट्रू शेप नहीं है क्योंकि तिरछा कटा हुआ है। अब इससे पोर्शन बचा हुआ है, इसको डार्क कर लेते हैं। क्या क्या पोर्शन बचा है इसमें? ये बचा है एक्सट्रीम वाली, ये बची है जनरेटर, और ये बची है, तो एक्सट्रीम ये बचेगा। अब ये टू शेप नहीं है, अपेरेंट शेप है, तो हमें टू शेप बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है वीटी लाइन है वर्टिकल ट्रेस, इससे 90 डिग्री पे लाइन बनाई, इसके पैरेलल लाइन बनाई, इसके पैरेलल लाइन बनाई, इसके पैरेलल लाइन बनाई, और इसके पैरेलल लाइन। इस देन इसके इस वीटी से पैरेलल कुछ दूरी पर एक लाइन, इसका नाम होगा x1 y1। फिर आप देखना स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे पॉइंट्स को हम xy से डिस्टेंस लेंगे, इतना डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे लेके ये लोकेट कर दिया। फिर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस हमने xy से लिया, इसको भी यहाँ लोकेट कर दिया। फिर तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस हमने xy से लिया, यहाँ लेके गए और ये लोकेट कर दिया। फिर चौथे पॉइंट का डिस्टेंस हमने xy से लिया, नेक्स्ट लाइन पे हमने इसको यहाँ लोकेट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन का डिस्टेंस हमने लिया, यहाँ पे रखा, ये लोकेट कर दिया। फिर वापसी में सारे पॉइंट वैसे ही, ये पॉइंट लिया, ये लोकेट कर दिया। फिर ये डिस्टेंस लिया, ये लोकेट कर दिया। फिर ये डिस्टेंस लिया और ये लोकेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सारे पॉइंट हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अब इन सारे पॉइंट्स को जो है स्मूथली ज्वाइन करेंगे। और ये लिप्स मिलेगा। अब इसकी मैचिंग करनी, ये टू शेप बनेगा। कहीं पर हमने एक पॉइंट लोकेट कर लिया, कहीं पर एक पॉइंट ले लिया, और कहीं पर एक पॉइंट लेने के बाद में हमने यहाँ से 10 20 30 40 और 45 डिग्री पे हमने एक लाइन बनाई इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। और ये जो लाइन मिली, इसके पैरेलल लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पर हमें बनानी है, जिसको अगेन हम हैचिंग बोलने वाले हैं। हैचिंग हो रही है हमारी ये। तो इस तरीके से ये बना ट्रू शेप। तो फ्रंट पे में इतना पोर्शन बच गया, टॉप पे में ये बच गया। हमें सर्कल भी डार्क करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्कल भी पूरा बचा हुआ है।
ये सर्कल भी पूरा बचा है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।